ये कौमी असासा है, औने पौने नहीं बेच सकते। पुराने फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार मेरे पास नहीं था। निजकारी के कानून से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। सूबाई हुकूमतें इदारे को लेना चाहती हैं तो कोई एतराज नहीं। वफाकी वजीर सरमायाकारी, बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी एयरलाइन को चलाना या ठीक करना नहीं, बेचना जिम्मेदारी है। PIA अब भी मुनाफा बख्श बन सकती है। तबाही में हर हुकूमत का हाथ है। इदारे का बेड़ा गर्क करने वाले अपने गिरेबानों में झांके, तनकीद करने वाले अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर था। कभी कामयाबी का शोर नहीं मचाया। NHA की आमदन में 50 अरब से ज्यादा का इजाफा किया। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। पोस्टल सर्विस के 3,500 आसामियां खत्म कर दी। चाहता तो नौकरियां अपने हल्के में बांट देता। हुकूमत से कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। सरकारी गाड़ी ली, ना मुलाजिम। गैर मुल्की दौरे भी अपने खर्च पर किए। अवाम की एक एक पाई का जिम्मेदार हूँ। की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसके ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आए। PIA की खरीदारी पर मजीद काम करने का इरादा है। कोशिश है मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन दे सके। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पंजाब PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। मरियम औरंगजेब की वजाहत। पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने पर सोच विचार। पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी का फिरोग अव्वलीन तरजीह। हुकूमती कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू। बाहमी ताउन की नई राहें तलाश करने पर बातचीत। स्मॉग से निकलने का बड़ा चैलेंज। हुकूमत के अहम इक़दामात। लाहौर के स्कूल्स में 5वीं जमात तक 1 हफ्ते की छुट्टियां। मज़ीद इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। 1 किलोमीटर ग्रीन रिंग के अंदर मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी। बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स 8 बजे तक बंद। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी। लॉकडाउन एरियाज में तामीराती काम नहीं हो सकता। वजीर आला की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। SOPs पर अमल न हुआ तो गिरफ्तारियां और जुर्माने होंगे। मरियम औरंगजेब की वार्निंग। कहा, स्मॉग का मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। डिप्लोमेसी के खिलाफ शैतानी दिमाग साजिश कर रहा है। स्मॉग बड़ा रोग। भारत से धुएं के गहरे बादलों की आमद। लाहौर की फजा आलूदा। मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर। नासा ने हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। लॉकडाउन एरियाज में हुकूमती इक़दामात बेनतीजा। SOPs की खिलाफ वर्जी। रात 8 बजे के बाद भी बारबेक्यू पॉइंट्स ओपन। मोटरसाइकिल रिक्शों की आमदोरफ्त। गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों से जहरीली गैसों का खराज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मोक से मुतासिर। नजला, जुकाम और खांसी की शिकायत आम। शहरी बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। तिबी माहिरीन के मशवरे। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास कल होंगे। अहम कानून साजी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी मंजूर होने का इम्कान। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? सब नजरें सदारती इंतखाब पर। फैसला मंगल को होगा। स्विंग स्टेट्स का अहम किरदार। 7.5 करोड़ अमरीकी हक रायदही इस्तेमाल कर चुके। बाकी 5 नवंबर को वोट डालेंगे। ABC न्यूज के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 वोट लेना जरूरी। अमरीकी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। कमला हैरिस भी मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में पार शो करेंगी। वॉशिंगटन में खवातीन की बड़ी रैली। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस की भरपूर हिमायत का इजहार। आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान के जिला मूसाखेल में CTD का एक्शन। फायरिंग के तबादले में एक लदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द साथियों समेत नेशनल हाईवे पर तकरीबकारी करना चाहते थे।
इसराइली फौज के सफ़ाकाना हमले न रुक सके। गजा सिटी, बैतलाहिया और जबालिया पर इसराइली बमबारी और शेलिंग, 32 फलस्तीनी शहीद। रफा में मां 2 बच्चों समेत लुक़मा आजिल बन गई। 24 घंटे में 35 शहादतें रिपोर्ट। मजमूई तादाद 43,341 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के हमलों में 3 सेहूनी फौजी मारे गए। लेबनान पर भी इसराइल की दहशतगर्दी, बेरूत, बेलबेक शहर और कई मकामात पर हमले। मजीद 75 शहरी शहीद। सेहूनी फौज की लेबनान के साहली इलाके में दरअंदाजी। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा को हिरासत में ले लिया। लेबनानी तंजीम के इसराइली शहरों पर रॉकेट हमले। शिमाली इलाकों में आग भड़क उठी। पाकिस्तान का मिशन ऑस्ट्रेलिया। कैंगरूज के शिकार के लिए शाहीन तैयार। रिजवान का पहला इम्तिहान कल। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे मैच शुरू होगा। वनडे के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। इरफान खान और साइम अयूब डेब्यू करेंगे। कौमी टीम 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान कहते हैं, हमारा वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है, जीतने की कोशिश करेंगे। शानदार आगाज का मायूस कुन इख्तिताम। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान हांगकांग 6 का फाइनल हार गया। श्रीलंका ने 3 विकेटों से मैच जीत लिया। 73 रन का हदफ श्रीलंका ने 5 ओवर्स में हासिल किया। भारत पहली बार होम ग्राउंड पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने धूल चटा दी। मुंबई टेस्ट में शर्मा 11 147 रन के ताकुब में सिर्फ 121 रन पर ढेर। एजाज पटेल की मैच में 11 विकेटें। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार टीम पर बरस पड़े। लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी मैच जीतने में नाकाम। मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी को शिकस्त। एटलांटा यूनाइटेड ने इंजरी टाइम में गोल करके 2-1 से हरा दिया। और सुरीली आवाज, गायकी का मुनफरिद अंदाज। सहरा की बुलबुल को खामोश हुए 11 बरस बीत गए। गुलकारा रेशमा की आज बरसी। लंबी जुदाई सहते परिस्तारों के दिल उदास। भारत पहली बार होम ग्राउंड पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने धूल चटा दी। मुंबई टेस्ट में शर्मा 11 147 रन के ताकुब में सिर्फ 121 रन पर ढेर। एजाज पटेल की मैच में 11 विकेटें। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार टीम पर बरस पड़े। लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी मैच जीतने में नाकाम। मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी को शिकस्त। एटलांटा यूनाइटेड ने इंजरी टाइम में गोल करके 2-1 से हरा दिया। और सुरीली आवाज, गायकी का मुनफरिद अंदाज। सहरा की बुलबुल को खामोश हुए 11 बरस बीत गए। गुलकारा रेशमा की आज बरसी। लंबी जुदाई सहते परिस्तारों के दिल उदास।